का जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता समिति कानपुर कचहरी अंबेडकर द्वारा के पास के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया कार्यक्रम। बाबा साहब की फोटो चित्र पर फूल माला पहनाकर पूजा अर्चना की और बुद्ध वंदना भी की गई। इसके बाद मंच पर सभी अधिवक्ता भाइयों ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। साथ ही साथ पूड़ी सब्जी बूंदी और सोयाबीन की बिरयानी का भीम भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों संख्या में अधिवक्ता भाई लोग सम्मिलित रहे और हर साल की भांति इस साल भी सैकड़ों अधिवक्ता भाई मिलकर बाबा साहब की जयंती मनाई। उपस्थित राम बहर विद्यार्थी आकाश सिंह बादल, कमल कुमार, श्रीराम गौतम, राहुल कनौजिया, दीप, एडवोकेट अरविंद कुमार राहुल, पासवान, धनीराम पैंथर, मंजीत कटियार, धर्म भाई आदि उपस्थित रहे। बाबा साहब की तस्वीर आने दीजिए, आगे पीछे। अभी हो गई। भैया पूरे उठा दो, साइकिल साड़ी भैया अरे भैया कहाँ है दोनों हाथ बना दे दो। आप चेहरा नहीं देख रहे ना, 5 हाँ ले रहे आज यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। कचेरी में जो ये द्वार बना है अम्बेडकर द्वार, उसको लेकर क्या खास कहना चाहेंगे? आज कानपुर कचहरी के सभी सम्मानित अधिवक्ता गणों के सहयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार कचहरी कानपुर नगर के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता समिति के बैनर तले बाबा साहब अंबेडकर का 135वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आयोजित हो रहा है। मैं पूरे भारत के लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के जन्मोत्सव पर पावन अवसर पर सभी को बधाई देता हूं। सर, आज यहाँ अधिवक्ता और इतनी संख्या में बाबा साहब की जयंती कचहरी में, उसको लेकर क्या खास कहेंगे? चूँकि बाबा साहब अंबेडकर का मूल उद्देश्य था समता, बंधुत्व और न्याय। सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको न्याय मिले। कानपुर कोर्ट के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे पीड़ित पक्षकार हैं, जो हमारे मौकिल हैं, उनको संवैधानिक तरीके से उन्हें न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का भारत जब बनेगा, सबको न्याय, बंधुत्व संभावित हो सकती है। आज जयंती को लेकर क्या कहेंगे? मैं लोगों को कहेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर के 3 मूल मंत्र हैं, एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। हमें शिक्षा पर बल देना चाहिए और हमें सरकार से हमारी मांग है कि भारत के विकास के लिए समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे समता, बंधुत्व और न्याय की भावना परिलक्षित हो और बाबा साहब का संविधान कारगर संविधान साबित हो। सर, इस जयंती में अधिवक्ता भाई, मैं कानपुर के सभी अधिवक्ता मित्रों का बहुत बहुत आभारी हूँ। कानपुर के सभी अधिवक्ता मित्रों ने इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया है, योगदान दिया है। इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप एक नए साथी अधिवक्ता भाई अभी आके खड़े हुए, उनको लेकर क्या कहेंगे?
जो भी हमारे अधिवक्ता मित्र हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि इसी तरीके का कार्यक्रम हर वर्ष होते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जय भारत। जो आज ये बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें काफी संख्या में लोगों को भंडारा हम लोग खिला रहे हैं, उसके लिए क्या है? देखिए, ये विगत वर्षों की तरह सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दूं। मेरा नाम एडवोकेट दीप सिंह है और मैं डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति का एक सदस्य हूं। और जैसे कि पता है, कानपुर कचहरी में डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति द्वारा विगत वर्षों से बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भिन्न भिन्न तारीखों में कार्यक्रम किया जाता है। अच्छा, कार्यक्रम 14 अप्रैल को इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि शहर में बहुत सारे जगहों पे और मुख्य रूप से नाना राव पार्क में कार्यक्रम का आयोजन होता है, इसलिए 14 तारीख में कचहरी परिषद में नहीं किया जाता, किसी अन्य डेट में, जैसे कि विगत पिछले वर्ष भी 17 अप्रैल को किया गया था। तो ये परंपरागत ढंग से बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम कचहरी में विशाल रूप में मनाया जाता है और उसी तरह इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति द्वारा भीम भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें पूड़ी, सब्जी और मीठे में बूंदी और वेज बिरयानी, पानी, जितने बेहतर तरीके से लोगों को आज इस हर्षोल्लास के दिन खिलाया पिलाया जा सकता है, उनको खिलाया जा रहा है। और इतना भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं, बगल में मंच चल रहा है जहाँ पे विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा, शहर के विद्वान समाज सेवियों द्वारा बाबा साहब के जीवन पर, बाबा साहब के संघर्ष पर प्रकाश डाला जा रहा है। उसी बीच में पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर्याप्त कर रखी गई है, हर प्रकार से की गई है। पानी की बोतलें भी हैं, पाउच भी हैं। अधिवक्ता भाइयों के लिए यह संदेश है, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, इस नाते हर अधिवक्ता की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती में बढ़ चढ़ कर आए और हिस्सा ले और इस जयंती को भव्य रूप में मनाने का काम करे। और बाबा साहब अंबेडकर देश के वो व्यक्ति हैं जिनने सभी समुदाय, सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी पे कार्य किया, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मानव, सभी के लिए कार्य किया। अगर आप बाबा साहब का दिया हुआ संविधान पढ़ते हैं तो उस संविधान की छत्र छाया में संपूर्ण देश के मानव, नागरिक, नारी, पशु सभी हैं। यहाँ तक आपकी रिजर्व बैंक भी बाबा साहब की देन है, कोई भी उससे छूता नहीं रहता। तो मेरा ये मानना है कि अधिवक्ता भाइयों को इस विषय का बड़ा, जैसे कि अभी एक वक्ता ने कहा था कि धर्म जाति से उठकर हम संविधान के राह पे चलकर तभी इस देश को तरक्की के मार्ग पे ले जा सकते हैं। और उसके लिए बाबा साहब ने हमें भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। और बाकी चीजों पे प्रकाश डालेंगे हमारे बड़े भाई कमल कुमार जी आ गए हैं। अधिवक्ताओं साथियों को आज डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति द्वारा कानपुर कोर्ट कंपाउंड में बाबा साहब की 135वीं जयंती जो मनाई जा रही है, ये हमारे समाज की, बहुजन समाज के जो अधिवक्ता हैं, ये उनकी यूनिटी का प्रतीक है। और ये लगातार कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और जो हमारे बहुजन समाज के अधिवक्ता हैं उनकी यूनिटी की बदौलत जो विशाल गेट बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बना है, ये सब हमारी एकता का प्रतीक है। हम पुनः सभी अंबेडकरवादी अधिवक्ताओं साथियों का धन्यवाद देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब आपका जनसका टुडे 20